हेलो एवरीवन, की हाल चाल? बढ़िया एकदम। मचा रहे हो कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि सब भी अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल कहर मचा रहे होंगे। तो मैं आदित्य वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। इसका अपना यह लेक्चर नंबर 6 है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 तक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के लाया था, हर एक बात बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको समझाया था। अब जरा मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपके लेक्चर नंबर 5 तक हर एक बात समझ आया है या फिर नहीं आया है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ लेक्चर नंबर 6। तो आप इस लेक्चर को एंजॉय करो डियर, और जरा लास्ट में ये बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। इसमें सिंपल सा आपने को दो बहुपद पढ़ना है। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। सपोज अगर आपको एक रैखिक बहुपद दे दिया, ठीक है, आपको एक रैखिक बहुपद दे दिया और आपको बोलेगा कि इसका आप शून्यक निकालो। इसका आप क्या निकालो? शून्यक निकालो। सपोज एक रैखिक बहुपद है अपने के पास ax, देखो एक रैखिक बहुपद लेता हूँ px बराबर ये ax प्लस में भी वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अपने को शून्यक निकालना है। तो सपोज मानते हो इसका एक शून्यक अल्फा है। शून्यक क्या है इसका? अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अगर अल्फा, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा, 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 ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा, अल्फा। अगर अल्फा इसका एक शून्यक है तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b/a के बराबर, -b/a के बराबर, ठीक है। सपोज एक सवाल करा देता हूँ। सवाल है अपने पास कि बहुपद px, बहुपद px बराबर 2x + 3 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें। अभी मैं आपको पीछे सिखाया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं, px को 0 के बराबर करो फिर शून्यक निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो निकल जाता है, लेकिन कभी आपको ऐसा सवाल दे तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, देखो आपको समझ आएगा, पक्का समझ आएगा। अपने पास बहुपद क्या है? तो px बराबर है, px बराबर ये 2x + 3 ये आपका बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक हमने कहा अल्फा अगर इसका एक शून्यक है तो अल्फा किस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, अच्छा एक सेकेंड, कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक निकालना है तो इसका एक ही शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होगा? रैखिक बहुपद का बस एक ही शून्यक हो सकता है। तो हमने कहा अल्फा इसका एक शून्यक है, तो अल्फा के बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा? माइनस तो फॉर्मूला से b का वैल्यू कितना? तो ये 3/a का वैल्यू कितना? तो ये 2। आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। इसका प्यारा सा आंसर है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x² प्लस में 3x माइनस में 7। इसमें मुझे ABC एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो एक द्विघात बहुपद है। इसमें मुझे ABC का वैल्यू निकालना है, इसमें मुझे ABC का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा क्या है, द्विघात बहुपद है ना, तो इसको द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर करा दो। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। अब मुझे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा? सुनो देखो x² के साथ चिपकेगा तो एक किसके साथ चिपक जाएगा? 2 के साथ। एक किसके साथ चिपक जाएगा? 2 के साथ। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ऐसे x के साथ चिपकेगा तो ये b किसके साथ चिपक जाएगा? तो b चिपक जाएगा 3 के साथ, मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और c के लिए कुछ है ही नहीं, c के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो c किसके साथ चिपकेगा? -7 के साथ, मतलब c का वैल्यू कितना आ जाएगा? -7। एक और करा देता हूँ, लिखा हुआ है 2x³ माइनस में 7x² प्लस में 8x माइनस में 6। ये कैसा बहुपद है? तो ये त्रिघात बहुपद है। तो इसमें ABC का वैल्यू निकालना है। तो ये त्रिघात बहुपद है ना, तो इसको त्रिघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर कराओ। तो होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो चलो a का वैल्यू कितना? तो वही बात x² के साथ चिपकेगा तो a किसके साथ? 2 के साथ। a का वैल्यू क्या? 2। b का वैल्यू कितना? तो x² के साथ चिपकेगा तो b किसके साथ? -7 के साथ, ठीक है। मतलब हम साइन लेते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है? 1, तो इसके लिए हमने लिखा 2, कुछ नहीं तो 1 है ही, सॉरी कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस साइन तो है ही। ऐसे देखो b के साथ क्या है आगे? -7 है, तो माइनस का 7 तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8। x के साथ चिपकेगा तो c किसके साथ? 8 के साथ। अच्छा साइन, क्योंकि भैया साइन आपने कहाँ लिखा? तो यार हम जानते हैं कि कोई नहीं कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। वैसे भी देखो प्लस साइन है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा d का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कोई ऑप्शन नहीं, d क्या हो जाएगा? 6 या -6? तो -6।
साइन तो आपको लेना ही है, साइन तो आपको लेना ही है। एक और करा देता हूँ, सपोज लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x² माइनस में 6x प्लस में 8, इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि कैसा बहुपद है, तो भैया ये तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर कराओ, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, बताओ a का वैल्यू कितना। तो वही बात x² के साथ चिपकेगा तो a किसके साथ, 3 या -3 के साथ, तो -3 के साथ। साइन आपको लेना है, साइन आपको लेना है, तो यहाँ पे क्या माइनस लगोगे तो माइनस का साइन आएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, b का वैल्यू तो देखो x के साथ चिपकेगा तो b किसके साथ, -6 के साथ। गुड। c का वैल्यू कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या होगा 8। अब यार होप करता हूँ अब तो आपको a b और c का वैल्यू समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखो अब आपको a b c माइनस, देखो माइनस तो फॉर्मूला से था, b का वैल्यू कितना, तो 3। एक ऐसा बहुपद देखो ये है 2x + 3 है, तो ये कैसा बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के मानक रूप से कंपेयर कराओ, तो रैखिक बहुपद का मान रूप क्या होता है, ax प्लस में b, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि देखो x का चिपक जाएगा तो b 2 के साथ, सॉरी a किसके साथ 2 के साथ और b किसके साथ, तो 3 के साथ। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। तो फिलहाल आप चलेंगे आगे। मैं आपको अभी तक ये पढ़ाया कि अगर एक रैखिक बहुपद है तो उसका हम शून्यक कैसे निकालते हैं। अगर एक रैखिक बहुपद उसका एक ही शून्यक होता है अल्फा, मतलब एक ही शून्यक हुआ तो हमने कहा शून्यक है अल्फा। अल्फा किसके बराबर होता है, तो माइनस में b/a के बराबर होता है। ठीक है, बस हमने फॉर्मूला पे इसको निकाल दिया। ठीक है डियर, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपके पेपर में सवाल भर भर के पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट जिसका नाम है डियर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सुनो, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पे आपका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुपद, इसको मैं px से बुला सकता हूँ, px से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब सुनो, एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। तो माना कि एक शून्यक है अल्फा तथा एक शून्यक है बीटा। इसको हम क्या पढ़ते हैं बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा। माना कि अल्फा तथा बीटा px के 2 शून्यक है, राइट डियर। तो आपसे बोला जाएगा इसके शून्यकों को, एक द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बताओ। क्या बताओ, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग की मतलब क्या होता है, शून्यकों का मतलब क्या होता है, शून्य क्या अल्फा बीटा, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में शून्यकों का योग, मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a। याद रखना कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अच्छा ठीक है, माइनस तो फॉर्मूला से, b कहाँ है, तो देखो ये रहा b, तो b क्या x का गुणांक नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल। तो x का गुणांक माइनस में x का गुणांक अपॉन a, तो a कहाँ है यार, a तो ये रहा, a क्या है x² का गुणांक नहीं है क्या, बिल्कुल हाँ है। तो अपॉन में x² का गुणांक। ऐसे कभी आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, मतलब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा। क्या पूछा जा रहा है, अल्फा बीटा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, तो अल्फा बीटा पूछा जा रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल रहा होता है c/a, याद रखना शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। c कहाँ है यार, ये रहा c, तो इसको क्या पढ़ते हैं अचर पद, इसको क्या पढ़ते हैं अचर पद, आपको मैं बताया हूँ अभी। तो अचर पद अपॉन a, तो a कहाँ है यार, a रहा a, ये क्या x² का गुणांक नहीं है क्या, हाँ है। तो अपॉन में x² का गुणांक, राइट। सुनो यार, तो मैं पूरा डिटेल में लिख दिया। अब शॉर्टकट में आप क्या याद रखो कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा तो c/a। ठीक है, c/a, राइट। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका mi है, ये इस चीज़ का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसको बिल्कुल शॉर्टकट में आपको लिख के दे दिया कि अगर कल को आपसे पूछे कोई कि अल्फा प्लस बीटा, कल को क्या मैं अभी पूछूंगा, हाँ अभी पूछूंगा, अभी
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए वाली बात। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। फिलहाल इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान रखो और एक इसको ध्यान रखो, एक इसको, 1 2 3, बस ये 3 अभी ध्यान रखना है। तो चलेंगे अब हम लोग आगे। फिलहाल इसे खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। चलो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है क्या, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। योगफल या फिर गुणनफल, ऐसे समझ लो, योगफल है या फिर ओ योग लिखे, बात तो एक ही है। आपको 3 बहुपद दे दिया है, ठीक है, और तीनों का आपको शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर बात, करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात। देखो यार, अपने को एक बहुपद दे दिया है, ठीक है, कैसा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। कभी भी आपको शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना हो ना, तो सबसे पहले आप ए बी और सी का वैल्यू निकाला करो, ए बी और सी का वैल्यू निकाला करो। तो यार सुनो, यहाँ पे ए बी सी और का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि कैसा बहुपद है, तो एक द्विघात बहुपद है, तो इसके द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर करा दो। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना, जल्दी बताओ, बिल्कुल 2 होगा, बी का वैल्यू माइनस में 5, सी का वैल्यू तो 1 वाली बात, राइट। शून्यकों का योगफल निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में बी बटा ए, ठीक है डियर। माइनस तो फॉर्मूला से बी का वैल्यू कितना, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 अपॉन ए का वैल्यू कितना, तो ये 2 वाली बात। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5.2 हो जाएगा, राइट। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा निकालना है, तो क्या होता है सी बटा ए। अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ, सी का वैल्यू कितना, तो ये 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना, तो ये आपका 2। ये आपका प्यारा सा क्या है, आंसर। यार देखो पता नहीं अजीब सा, मतलब कुछ तबीयत बिगड़ा हुआ है, इसीलिए आप देखोगे पहला लेक्चर मेरा एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है, और ये दूसरा लेक्चर मैं शुरू किया हूँ, तो वहाँ पे मैं सोचा कि मैं फुल्ली एनर्जी में, मतलब एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी में तो अभी भी हूँ, बस आवाज़ थोड़ा सा फंस के निकल रहा है, मतलब पूरा फ्रैंकली अच्छे से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। तो मैं सोचा कि पूरा फ्रैंकली आवाज़ निकालने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा चिल्लाया भी, मतलब आपको पढ़ाने टाइम थोड़ा सा चिल्ला के लाउडली बोला, बट देखा कि उससे गला में काफ़ी ज़्यादा ही पेन होना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए मैं स्लो हो गया हूँ। ऐसा मत सोचना कि एनर्जी नहीं, फुल्ली एनर्जी में हूँ। अभी पूरा चैप्टर खत्म करके जाऊँगा, अभी पूरा चैप्टर का रिकॉर्डिंग करके जाऊँगा, ठीक ना, फुल्ली एनर्जी में हूँ, बस थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, संभाल लेना आप उसको। सेकेंड पार्ट में आपके हवाले छोड़ूंगा, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एक थर्ड पार्ट आपको करा देता हूँ, करेंगे थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के ऊपर बात। देखो सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है क्या। सबसे पहले देखो ये क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप खोलो। देखो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस में नहीं बल्कि प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है ना। आप कहोगे हाँ, तो यहाँ पे ए के जगह पे है 2x, बी के जगह पे है 5, तो खोलते हैं इसको। ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना 2x इंटू में बी का वैल्यू कितना माइनस में 5, राइट। अब देखो 2x का होल स्क्वायर है, तो ये आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में क्या है 25 हो जाएगा माइनस में देखो 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 पहले सुनो, 4 दूनी का 8x, 8 पंजे कितना 40x, ये क्या हो जाएगा आपका 40x। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सुनो इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे सुनना 4x स्क्वायर, ये पानी है, ये 4x स्क्वायर, अब भाई क्या हुआ, ये 4x स्क्वायर प्लस में 40x प्लस में 25। यार मैं लिखता हूँ 2 + 3, तो आंसर कितना दोगे आप 5, ठीक है। मैं लिखता हूँ 3 + 2, तो आंसर कितना दोगे, तब भी तो 5 ही दोगे ना। ऐसा थोड़ी कि आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं आंसर थोड़ी ना चेंज होगा, राइट। तो होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो अब सुनो, अब सिंपल सा, अब देखो आपको निकालना है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल, तो आपको ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है द्विघात समीकरण, तो इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से कंपेयर करा दो। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 एंड सी का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 25 वाली बात, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस तो फॉर्मूला से बी का वैल्यू कितना, तो ये 40 अपॉन ए का वैल्यू कितना, तो ये 4। देखो कितना आ जाएगा 10 चौका कितना 40, कितना आ गया तो 10। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है 25 बटा ए का वैल्यू कितना है तो ये 4। यहाँ पर क्या है प्यारा सा आंसर। होप करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो, पीछे आके वापस से देखो। तो यहीं पे आपका मतलब ये सवाल होता है खत्म। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। फिलहाल इसे खुद के कॉपी पर चिपका डालो डियर। तो यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उस सवाल में क्या बोला है भाई मेरे
कि द्विघात बहुपद px के शून्यक ज्ञात करें। वो 4 पार्ट दे दिया है, चारों पार्ट में आपका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, मैं तो खा के कुछ आ गया हूँ, अब भी जाके कुछ खा लो, हाँ खा के आ जाओ यार। ओके चलो तो करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, x² प्लस में 5x प्लस का 6, आपको इसका क्या निकालना है, शून्यक। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आपको शून्यक निकालना हो तो उसको सबसे पहले आप क्या कर दो, 0 के बराबर। किसी भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को क्या कर दो, 0 के बराबर। 0 के बराबर हो गया। ठीक है, सुनो ये जिस चीज आपको मैं पढ़ा ना शून्यक निकालना, तो यहाँ तो आपको काम देगा ही। चौथा चैप्टर जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये काम दे रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, गुणनखंड विधि। सिंपल सुनो, अब आपको ऐसा 2 नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो तो आपको x का गुणांक मिल जाए। आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी डियर। अब मैं हो गया मस्त। ठीक है, आ जाओ सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो बन गया समीकरण, इसको मैं कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से सॉल्व। इसी इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सुनो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा 2 नंबर आपको सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो तो आपको x का गुणांक मिल जाए। किसका गुणांक मिल जाए, x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5, तो आपको 5 मिल जाए। ठीक है, और इस दोनों नंबर का कभी आप प्रोडक्ट करो, मतलब इस दोनों नंबर का कभी आप गुना करो तो आपको अचर पद और x² का गुणांक का गुणनफल मिल जाए। अचर पद क्या है, 6, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1 होता है। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6, मतलब आपको 6 मिल जाए। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ऐसा 2 नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो तो आपको 5 मिल जाए और कभी इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो तो आपको 6 मिल जाए। राइट डियर, सोचो तो दिख गया, एक 3 और एक 2, 3 2 कितना 5 और 3 दूनी का कितना 6। ठीक है, तो इसको ऐसा आप लिख सकते हो, x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर का 0। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस में 3, इस दोनों में से क्या कॉमन, प्लस का 2 कॉमन, तो x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे और ये दोनों आपस में इक्वल आया, हाँ जी आया, और हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन, x प्लस 3 दोनों में, तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 बराबर का 0 और हो जाएगा x प्लस में 2 बराबर का 0। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3। बोलो हाँ या ना, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2। सुनो डियर, ये कैसा बहुपद था, तो ये द्विघात बहुपद था, तो इसका कितना शून्यक होगा, तो इसका अधिकतम 2 शून्यक होगा। तो लिख देंगे अतः बहुपद x² प्लस में 5x प्लस में 6 के 2 शून्यक माइनस में 3 तथा माइनस में 2 होगा। देखो होप करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया ही होगा, और मैं आपको कराऊंगा दूसरा सवाल तो पूरा 100% आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इसे खुद के कॉपी के ऊपर चिपका डालो डियर। तो अब मैं आपको कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन डियर। तो फिलहाल आप वीडियो को मतलब ये सब आप लिखो, ठीक है। अब मैं आपको करा देता हूँ सेकंड पार्ट। समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। यही है कि थोड़ा सा मैं उतना, एक होता है ना कि कैलकुलेशन को एकदम बिल्कुल जाके बच्चे की तरह समझाओ। मैं ये मान के चलता हूँ आपको बहुत अच्छे से आता है कैलकुलेशन वगैरह करना, इसी के लिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्टकट में निपटा देता हूँ डियर, ठीक है। तो सुनो ऐसे मैं ऑफलाइन में भी करता हूँ, ऐसे ही ऑफलाइन में भी करता हूँ। चलो सेकेंड पार्ट इसका कराता हूँ। सेकेंड पार्ट अपने पास क्या है, तो x² प्लस में 8x प्लस में 16, इसका आपको क्या निकालना है शून्यक। इसका आपको क्या निकालना है डियर, तो इसका आपको निकालना है शून्यक। तो सबसे पहले इसको आप क्या कर दो 0 के बराबर, सबसे पहले इसको आप क्या कर दो 0 के बराबर। अब सिंपल सा एक दिमाग लगाना है
कि आपको ऐसा दो नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आप सम करो, मतलब दोनों नंबर को जोड़ो तो x का गुणांक मिल जाए, और इस दोनों नंबर को गुना करो, मतलब इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो तो आपको अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक का गुणनफल मिल जाए। तो चलो दोनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 8, तो आपको 8 मिलना चाहिए। और दोनों को जब आप कभी प्रोडक्ट कराओगे, गुना कराओगे, तो आपको अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक का गुणनफल चाहिए। अचर पद कितना है 16 और x स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो क्या होता है 1, दोनों का गुना करो कितना आएगा 16। मतलब ऐसा दो नंबर सोचना है ताकि कभी इस दोनों नंबर का आपको प्रोडक्ट करना पड़े, तो प्रोडक्ट कितना आ जाए 16। तो सिंपल सा, एक 4 होगा, दूसरा भी 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो सिंपल से इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 16 बराबर का 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो x प्लस में 4 हो जाएगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन, तो प्लस का 4 कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 4 बराबर का 0। अब देखो ना आपका ये और ये आपस में इक्वल आया, बोलो हाँ या ना। अगर इक्वल नहीं आया तो सवाल गलत नहीं है, आप गलत हो, ठीक है। अब देखो, अब ये एक टर्म, अब ये एक दूसरा टर्म, दोनों में से क्या कॉमन, तो x प्लस 4 कॉमन, तो x प्लस में 4, यहाँ से क्या बचेगा पूरा में से, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा प्लस में 4 बराबर का क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस में 4 बराबर का 0 और एक और हो जाएगा x प्लस में 4 बराबर का 0। तो दोनों को 0 बराबर कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे भी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, मतलब -4 और -4 इस px का क्या है शून्यक है। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। तो अब करा देता हूँ मैं थर्ड पार्ट, फिलहाल से खुद के कॉपी को चिपका डालो डियर। थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको अब, थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट क्या है आपका के सामने, ये आपका ये वाई स्क्वायर माइनस में 9, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर दो 0 के बराबर, सबसे इसको आप क्या कर दो 0 के बराबर। तो अब सुनो, इस y को आप ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर, आप कहोगे हाँ भैया माइनस ये 9 है ना, ये 9 है ना, तो इसको आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या बराबर 0। अरे 3 का स्क्वायर कराऊंगा तो 9 ही आएगा ना, ठीक है भैया। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है क्या, आप कहोगे हाँ भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b होता है, आप कहोगे हाँ। तो a का वैल्यू y, ये आपका y प्लस में 3 इंटू में ये y माइनस में 3 होगा, बोलो हाँ या ना। अरे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस में 3 बराबर का 0 और ये y माइनस में 3 बराबर का 0। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया या नहीं किया यार, हाँ मेरा तो अभी होश उड़ गया था कि मैं ऑन किया भी या नहीं किया। अब सुनो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 3, तो y को आ गया माइनस में 3 और इस तरफ y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो इसका दो शून्यक, एक माइनस का 3 एक प्लस का 3 होगा। होप करता हूँ कि भी पार्ट आपको समझ आया होगा। तो अब करेंगे इसका अंतिम पार्ट। अब टेंशन मत लो यार, अब 1 घंटे के अंदर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। बस अब 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटा अप्रॉक्स, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा अप्रॉक्स मान लो, 1 घंटा भी और लगेगा शायद से। अब देखो फोर्थ पार्ट अपने पास क्या है, 4y स्क्वायर प्लस में 4y, इसका आपको शून्यक निकालना। तो सबसे पहले इसको आप 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अब दोनों में से सिंपल सा कौन आ रहा है 4y कौन करें, यहाँ से बचेगा 4y, यहाँ से बच जाएगा प्लस में 1 बराबर का 0। तो ये 4y बराबर क्या हो जाएगा 0 और ये 4y प्लस में 1 बराबर का हो जाएगा 0। तो ये y बराबर का हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 तो 0 ही होगा ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4y बराबर माइनस में 1, तो y बराबर का हो जाएगा माइनस में 1/4, ये आपका शून्यक है। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। तो अब इसे भी खुद के कॉपी को चिपका लो। अब चलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फिलहाल इसे खुद के कॉपी को चिपका डालो, ठीक है।